हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग Q4 अर्निंग जो कि धनसूरी वेंचर्स का आउट हो चुके हैं। ये 20 तारीख को निकला है और ये रिपोर्ट हम करीब 22 तारीख को कर रहे हैं। तो इसके Q4 अर्निंग हम लोग देखेंगे कि Q4 अर्निंग इसके कैसे रहे हैं, और ये बिजनेस के बारे में भी थोड़ा सा सेकंड वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट वीडियो हमारा Q4 अर्निंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड होगा और ओवरऑल हम इसमें जानना चाहेंगे कि कैसा कर रही है कंपनी। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। तो इसमें सरप्राइजली अगर देखा जाएगा, ऑलरेडी ये कंपनी डिविडेंड यील्ड वाली है और डिविडेंड पे आउट इनका अच्छा है। तो ₹5 का आपको डिविडेंड ये दे रही है। कट ऑफ डेट देखिए, सबसे पहले आपको मिल रहा है जो कि शेयर होल्डर्स को आना है 1 अगस्त 2025। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। और इसके बाद देखते हैं ₹5 का डिविडेंड यील्ड अच्छी है। अब ये कंपनी की थोड़ी सी प्रेशर में दिख रही है। तो हम इनके Q4 अर्निंग रिपोर्ट पे आ गए हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे। और ये स्टैंड अलोन है, स्टैंड अलोन, और ये टर्म ये आपके लैक्स में है। तो लैक्स से हम लोग करोड़ में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखेंगे कि इनके टोटल इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम द मेन ऑपरेशन से, जिससे काम कर जो इनका बिजनेस है, कोर बिजनेस, उससे, और अदर इनकम क्या आ रहा है। तो दोनों को देखते हैं। तो क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे और ईयर टू ईयर एंडेड के हिसाब से भी देखेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं। तो टोटल इनकम देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम द कोर ऑपरेशन से क्या आ रहा है। कोर से अगर देखिए लैक्स को करोड़ में कन्वर्ट करके, तो 103 करोड़ का है क्वार्टर 4 के 2025 के। क्वार्टर 3 के कितने आ रहे थे करीब, क्वार्टर 3 पे करीब 71 करोड़ आ रहे थे। तो 71 करोड़ से 103 करोड़, यहाँ पे बोल सकते हैं 30% की बढ़ोतरी कोर बिजनेस में दिख रहा है रेवेन्यू। एंड इसके पीछे क्वार्टर 4 2025 की पोजीशन के हिसाब से देखेंगे तो 232 करोड़ था। तो 232 करोड़ से अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें ईयरली बेसिस पे, 232 से 103 करोड़, यानी 50 से 60% के करीब करीब गिरावट देखने को मिलेगी मेन रेवेन्यू में। यानी टॉप लाइन ग्रोथ गिरता हुआ दिखा है वाई बेसिस पे, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखा है। ये एक पॉइंट आगे। अब इसका टोटल रेवेन्यू को देखते हैं। अदर रेवेन्यू देख सकते हैं करीब 12 करोड़ का है, यहाँ 42 करोड़ का है, और यहाँ पे देखो तो 14 करोड़ का। तो अदर रेवेन्यू ठीक है, 14 करोड़, 42 करोड़, 12 करोड़, ठीक है, 14 करोड़ उसके हिसाब से आ रहे हैं। और टोटल रेवेन्यू को जोड़ देते हैं, अदर एंड कोर रेवेन्यू। तो उसमें देख सकते हैं कि हमारा अभी के टाइम में क्वार्टर 4 का रिजल्ट के अकॉर्डिंग 115 करोड़ के आए हैं, और क्वार्टर 3 में कितने थे ये 113 करोड़ थे। 113 से 115 तो 1-2% के मामूली फ्लैट टू फ्लैट बोल सकते हैं, या मामूली बढ़ोतरी बोल सकते हैं। लेकिन क्वार्टर 4 24 के हिसाब से देखा जाए तो ये रेवेन्यू हमारा 246 करोड़ था। 246 करोड़ से ये अभी घट करके 115 करोड़ आया है, जो कि 40 से 50% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। टॉप लाइन ग्रोथ धराशायी होते हुए धनसूरी वेंचर्स की दिख रही है। अब ईयर एंडेड पे देखें कोई सपोर्ट मिल रहा है क्या। ईयर एंडेड की बात करें तो 501 करोड़ का हुआ करता था 24 में, और 25 का पूरा चारों क्वार्टर को देख लेते हैं तो करीब 399 करोड़ का। तो 500 करोड़ के आसपास देखेंगे, 399 करोड़, 400 करोड़ के आसपास। तो 100 करोड़ का तो यहाँ भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो 100 करोड़ मतलब 20% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो टॉप लाइन ग्रोथ इसकी पूरी तौर पर धराशायी होता हुआ दिख रहा है। अब इनकी एक्सपेंसेस में देखेंगे, परचेस ऑफ द स्टॉक एंड ट्रेड, एक्सपेंसेस कहाँ खर्च करती है, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, यानी ट्रेडिंग में मेन इनका बिजनेस है, उनसे पैसा निकाल दिया ट्रेड में लगाने के बाद। एंड चेंजेस इन द इन्वेंट्री ऑन द स्टॉक एंड ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंशियल कॉस्ट, यानी पैसा जो उधार ले रही है उसमें जो कर्ज दे रही है उसकी एक्सपेंशन फाइनेंशियल कॉस्ट भी आ रहा है। डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन कॉस्ट भी इसमें डायरेक्टली इसमें मैनेज कर रही है। एंड अदर एक्सपेंसेस, ये सबको एक्सपेंसेस को मैनेज करने के बाद क्या आ रहा है। तो अभी इस क्वार्टर में देखेंगे तो जो मेन इनका की हाईलाइट पॉइंट है, इस क्वार्टर में देखेंगे तो परचेस ऑफ स्टॉक में देखा जाए तो करीब 56 करोड़ रुपया ये जा रहा है। तो चेंजेस इन इन्वेंट्री में 27 करोड़ के आसपास जा रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट में 7 करोड़ के आसपास जा रहा है। तो फाइनेंशियल कॉस्ट करीब 12 करोड़ के आसपास आ रहा है। और डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन देखेंगे तो 0.76 करोड़ के आसपास जा रहा है। नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस देखेंगे तो अदर एक्सपेंसेस हमारा 133 करोड़ हो रहा है। तो अदर एक्सपेंसेस यहाँ ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से टोटल खर्चों को जोड़े जो सरप्राइजली देखेंगे तो करीब हम 227 करोड़ का है। आमदनी 115 करोड़ है, खर्चे 227 करोड़ है इस क्वार्टर के। तो इसकी कहानी तो यहीं डब्बा गुल हो गया। अब इसको तो अब यहाँ मेन खर्चों को देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर 3 के खर्चे कितने आए थे, करीब 55 करोड़ के आसपास पे थे, 55.36 करोड़। अभी कितने खर्चे हैं, 227 करोड़ है। तो कहाँ 55 करोड़ थे खर्चे, अभी 227 करोड़ के खर्चे आ गए। तो खर्चे देखेगा तो 4 गुना से बढ़ गया, यानी 400% के हिसाब से वृद्धि हो गई है, 4 टाइम्स। अब आइए क्वार्टर फोर 24 और 25 का डेटा को। तो हमारे खर्चे थे करीब क्वार्टर 4 24 का डेटा के अकॉर्डिंग 227 करोड़ थे, और अभी भी आपके आगे 227 करोड़। तो खर्चे अगर लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए, टोटल खर्चे एक्सपेंसेस 227 करोड़ दिख रहा है। 227 करोड़ खर्चे तो 227 करोड़ है। आमदनी अगर देखें तो पहले वाले तो सपोर्ट दे भी रहा था, 246 करोड़ के आमदनी पे 227 करोड़ का खर्चे कर रहे थे। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं कि आमदनी आपकी घट गई, खर्चे वहीं के वहीं हैं।
तो इसमें एनालिसिस का पॉइंट क्या आ रहा है कि आपकी आमदनी बढ़ी नहीं है, आपके खर्चे सेम लास्ट क्वार्टर एंडेड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि खर्चों को क्या ईयर पे बेसिस, ईयर एंडेड पे कोई सपोर्ट मिल रहा है क्या? तो यहाँ पे देख सकते हैं करीब 294 करोड़ के खर्चे आ रहे थे 2024 में, और जो कि 2025 वाई एंडेड पे भी ये खर्चे बढ़ करके करीब 324 करोड़ हो गए। 294 या 24 तो करीब 6 करोड़ इधर और 24 करोड़ इधर, तो 30%, मतलब 10% की बढ़ोतरी, 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली। थोड़ी सी सपोर्ट, खर्चे बढ़े हुए हैं, जबकि आपको क्या होना चाहिए, खर्चे कम होने चाहिए। तो उस हिसाब से ये खर्चों के ट्रेंड पे भी ये नेगेटिव साबित होता हुआ दिख रहा है। अब ये प्रॉफिट की बात करें, यानी प्रॉफिट बिफोर द एक्सेप्शनल आइटम, यानी जिसको इबिटा के तौर पे भी ले सकते हैं, इबिट के तौर पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, आमदनी माइनस खर्चा करेंगे तो आपको करीब करीब 115 करोड़ में 127 करोड़ घटाएंगे तो क्या हो गया, आपके नुकसान में आ गया। अब सीधा यहाँ पे नुकसान दर्ज कर दिया। नुकसान आपने कितना का दर्ज कर दिया यहाँ पे, यहाँ नुकसान आपने कितना का ले लिया, करीब करीब 111 करोड़ का नुकसान ले लिया है क्वार्टर 4 के इस क्वार्टर में। अच्छा, पिछले बार का बेनिफिट फायदा हो रहा था आपको, आप प्रॉफिट में थे, अब इस क्वार्टर में आप लॉस मेकिंग कंपनी में जा रहे हैं। करीब करीब 53 करोड़ रुपया का आपका फायदा हो रहा था। क्वार्टर 4 वाई बेसिस पे देखें, चौथी तिमाही का क्वार्टर 4 के हिसाब से देखते हैं 19 करोड़ का था, तो 19 करोड़ से पॉजिटिव से आपने 111 करोड़ के नेगेटिव पे चले गए। तो यहाँ तो आपकी काम तमाम हो गई खर्चों में। तो अब देखें कि लास्ट ईयर वाई एंडेड बेसिस पे सपोर्ट दे रहा है क्या। वाई एंडेड बेसिस पे अब अगर देखेंगे 206 करोड़ का था हमारी प्रॉफिट, जो कि वाई 25 में हमारा करीब 75 करोड़ का रह गया। 206 करोड़ 75 करोड़, तो यहाँ भी अगर देखिए तो 40 से 50% का 60% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से भी प्रॉफिट हाथ आता हुआ दिख नहीं रहा था, यानी लॉस में ये बन के रह रही है। अब ये 11 करोड़ के प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 11,000 का लॉस था, जो कि 8,000 का लॉस हो गया। टैक्स लगने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए कि लॉस कम हो रहा है। तो क्यों भाई, तो चूंकि यहाँ पे जो पेमेंट डिडक्शन होना था, जो पेमेंट एडिशन हो रहा है करंट टैक्स और टैक्स डिफरेंसेस, ये दोनों नेगेटिव फिगर, तो नेगेटिव आकर के पॉजिटिव में जुट गया है। तो यहाँ पे जो माइनस प्लस हो गया है, तो ये 11,000 में मतलब 111 करोड़ में आपका 24 करोड़ माइनस हो गई। तो ये करीब निकल करके आगे 87 करोड़ आ गया। तो 87 करोड़ अभी भी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे 87 करोड़ नेगेटिव फिगर आ रहा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो यहाँ भी लॉस मेकिंग पोजीशन दिख रहा है करीब करीब 87 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर में 44 करोड़ का पॉजिटिव फिगर था, और क्वार्टर 4 24 के हिसाब से देखा जाएंगे तो 16 करोड़ का पॉजिटिव फिगर था। तो 16 करोड़ से यहाँ भी गिरावट देखने को मिल रही है, और इस हिसाब से भी गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर एंडेड के हिसाब से देखें, ईयर एंडेड में 166 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, जो घट करके वाई बेसिस पे भी देखेंगे तो 60 करोड़ पे आ गई है। तो यहाँ भी गिरता हुआ दिख रहा है। तो अब देखते हैं कोई एक्सेप्शनल आइटम, देखते हैं क्या इनको सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए आइटम नंबर 8, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम। वो अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम भी 8, ये भी आपको नुकसान में देखते हुआ दिख रहा है, करीब करीब 59 करोड़ रुपीज़ का, जो कि 87 पहले नुकसान में थे, अभी 59 नुकसान पे है। तो टोटल नुकसान को जोड़ दिया जाए तो इनका टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम अगर जोड़ेंगे तो 146 करोड़ का निकल के आ रहा है, नेगेटिव फिगर है, जो कि लास्ट क्वार्टर में कम्प्रिहेंसिव इनकम पॉजिटिव में था। तो उसको अगर जोड़ करके नेट कम्प्रिहेंसिव इनकम निकाला जाए तो करीब 76 करोड़ का 78 करोड़ का आ रहा है। और क्वार्टर 4 के हिसाब से देखेंगे तो ये रिजल्ट आपका करीब करीब 45 करोड़ का आ रहा है। तो यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ उससे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन क्वार्टर 4 में यहाँ भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आपका ईपीएस क्या निकल के आएगा, इसके आप इस हिसाब से नेट आउटकम के ईपीएस पे आते हैं तो 24.88 का नेगेटिव ईपीएस निकल के आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में 12.71 का पॉजिटिव ईपीएस था, जो कि यहाँ से देखिए क्या है, पॉजिटिव के बाद तो छोड़ दिया, जीरो नहीं, अब नेगेटिव में जा रहे हैं, यानी लॉस मेकिंग आपको ये शो हो गया सीधा, यानी बॉटम लाइन भी आपको नहीं मिला, टॉप लाइन भी इस स्टॉक में नहीं मिल रहा है। अच्छा, वाई एंडेड पे देखिए आपका ईपीएस 4.67 का था, तो 4 भी आ जाता, तो वो भी नहीं है, तो 4 से भी नीचे गया है वो। तो इससे तो गिरावट पूरी है, और इससे तो बहुत भारी गिरावट है। तो अच्छा, देखते हैं ईयर एंडेड पे कोई सपोर्ट है क्या। ईयर एंडेड पे कोई ईपीएस को सपोर्ट है, तो यहाँ भी देखते हैं 47 का ईपीएस हुआ करता था, जो अभी 17 का ईपीएस पे आ गया। तो ईयर एंडेड पे देखेंगे तो सभी को कैलकुलेट करके जी 24 की ईपीएस नेगेटिव को ये खा गया है, और सबको जोड़ते हैं तो 17 का ईपीएस निकल करके आ रहा है। कहीं अगर ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 47 का ईपीएस से 17 का ईपीएस आ रहा है फाइनेंशियल 24-25 पे, तो ये सीधा सीधी पी को इम्पैक्ट करेगा और पी को ऊपर लेके जाएगा। तो ओवरऑल समरी लाइन क्या है धनसूरी वेंचर्स के लिए। तो धनसूरी वेंचर्स के लिए जैसे हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में सीखा है कि टॉप लाइन ग्रोथ सबसे पहले हमको दिखनी चाहिए। तो यहाँ टॉप लाइन ग्रोथ ना वाई बेसिस पे दिख रहा है इस क्वार्टर को, ना क्वार्टर 3 के बेसिस पे दिख रहा है, ना ईयर एंडेड पे दिख रहा है। टॉप लाइन ग्रोथ तो मार खाया हुआ है। दूसरा देखिए खर्चा भी आपने बढ़ा करके लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर देखिए एक्सेप्शनल आइटम में भी वहाँ भी आप नेगेटिव में लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट आप आ जाइए ईपीएस में भी कुछ कर पा रहे हैं, तो वहाँ भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ईपीएस गिरा हुआ दिख रहा है। तो यही कारण है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में 5% ये स्टॉक ठुकाई है। अब वो करने के बाद आप इनको क्या कर रहे हैं, सब कुछ ना मिलने के बाद भी आप डिविडेंड यील्ड के तौर पे 5 रुपये आपको डिविडेंड दे रहे हैं।
तो ₹5 ये देखिए आपका डिविडेंड है, 50% का डिविडेंड यील्ड पे आउट फेस वैल्यू के ऊपर 50% दे रहे हैं, तो डिविडेंड अमाउंट 50% आपको शो हो रहा है। तो इस तरह के कंपनी को थोड़ा सा मॉडल का स्टडी करना पड़ेगा, आगे देखना पड़ेगा। तो यहाँ तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, अगर 3 स्टेटमेंट ये कंपनी शो करती है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट टॉप ग्रोथ एंड बॉटम ग्रोथ में तो ये मार खाती हुई कंप्लीट दिख रही है। आगे हम पॉइंट को डिटेल देखते हैं क्या। चलिए, ये भी फिगर लैक्स में हम बैलेंस शीट के ऊपर आ गए हैं और ये स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में देखते हैं एसेट का क्या कर रही है, ये नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। करंट एसेट को हम सबसे पहले देखेंगे, टोटल करंट एसेट कितनी है, उसके अगेंस्ट में लाइबिलिटी कितनी है। करंट एसेट देख लीजिए कि 670 करोड़ के आसपास लेके 669 करोड़ का है करंट एसेट के अंडर के को कवरेज करने के लिए टोटल करंट लाइबिलिटी 668 में 61 करोड़ की करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ तो एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटी से 10 गुना ज़्यादा है। चलिए, तो यहाँ तो आपको कंफर्ट जोन एक मिल गया है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। अच्छा, टोटल, अब इसके टोटल बोरोइंग आप देखिएगा उधारी कितनी जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे कि करंट एसेट हमारा वाई ईयर बेसिस पे बढ़ा है कि नहीं। तो करंट एसेट अगर देखिएगा तो करंट एसेट यहाँ 310 करोड़ का हुआ करता था 2024 के हिसाब से। 2025 में करंट एसेट हमारा कितना हो गया है, तो 300 669 70 करोड़ हो गया करंट एसेट। तो यहाँ तो दुगना होता हुआ दिखा है करंट एसेट एक पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, इनका फाइनेंशियल के हिसाब से बैलेंस शीट ओके ओके दिख रही है। तो हम लोग कैश फ्लो की तरफ देखेंगे क्या पोजीशन आता है। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आ गए हैं, कैश फ्लो भी ये लैक्स में है। तो कैश फ्लो में सबसे कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से देखेंगे कि ऑपरेशन जो मेन कोर बिजनेस है इनके हिसाब से कैश आ रहा है कि नहीं। तो कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी सेगमेंट पॉइंट नंबर ए। हाँ, कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी यहाँ देखिए कहानी खत्म है, क्योंकि इस पॉइंट पे ये मार खाती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर पोजीशन को पकड़े तो 12 करोड़ हुआ करता था हमारा पॉजिटिव फिगर, और यहाँ पे आकर के नेगेटिव फिगर में कन्वर्ट हो गया है 379.9 करोड़ का। तो 12 करोड़ की पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव ऑपरेशन से कैश ही नहीं आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पकड़ेंगे, ऑपरेशन से तो नेगेटिव हो गया, लेकिन नेट कैश फ्लो, नेट कैश जनरेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। दूसरा है कि क्या इन्वेस्ट करने के बाद आपको कैश आ रहा है क्या। तो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट में अगर आप पोजीशन में नजर डालें तो करीब करीब 6.9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट से कैश था पॉजिटिव में, जो बढ़ करके अगर बोला जाए अभी 431 करोड़ पॉजिटिव पे आ गया है। तो ये एक अच्छा फिगर है जो इनको कैश में सपोर्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इन्वेस्टमेंट में अच्छी कैश निकाल के ला रहे हैं। तो अब देखेंगे कहाँ से। देखिए, इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा फिगर जो पिछले साल का डिफरेंस है, लोग को सिंगल स्लॉट में ही देखेंगे तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये आपका 25 करोड़ का दिख रहा है। 25 की जगह पर 337 करोड़ है। यही कारण ये फिगर 431 करोड़ के आसपास गया है। तो ये फिगर 377 करोड़ को अगर आप बढ़िया से नजर डालेंगे तो ये इन्होंने क्या किया, सेल ऑफ द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को, जो इन्वेस्टमेंट थी उसको सेल कर करके वो पैसा जुटा रहे। इसके कारण ये थोड़ी सी पॉजिटिव बनता हुआ। कैश फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये तो चलिए स्टेबल है, दोनों पॉइंट नेगेटिव है, तो यहाँ दिक्कत नहीं है। करीब 25 करोड़ का नेगेटिव पिछले बार था, जो कि आपका 21 करोड़ का नेगेटिव फिगर आ रहा है। तो ठीक है, तो अब देखते हैं टोटल कैश पोजीशन निकल के क्या आ रहा है। टोटल कैश ABCD सभी जुड़ जाएगा, ABCD सभी जुड़ जाएगा, तो आपका टोटल कैश पोजीशन आएगा। ये टोटल कैश पोजीशन, तो यहाँ पे प्लस पॉइंट अगर देखेंगे तो पहले का टोटल कैश फ्लो नेगेटिव में हुआ करता था करीब करीब 6 करोड़ का, जो कि अभी के टाइम में ये कैश फ्लो पॉजिटिव में बन करके आ गया है। वो कितना है, करीब करीब 29 करोड़ का, 29.46 करोड़ का। तो ये भाई पॉजिटिव में क्यों बन के आ गया। तो हमने जैसा कि बोला कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस था, इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को बेचा है, इन्वेस्टमेंट के बेचने के कारण वो पोजीशन निकल के आई है, कैश पोजीशन पॉजिटिव में हुआ है, लेकिन ऑपरेशन से कैश नहीं आ रहा है। तो ये एक वीकनेस साइन ही दिखेगा नेट इनकम कैश फ्लो पॉजिटिव में होने के बावजूद भी। अब इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें, कहाँ से रेवेन्यू इनका जनरेट हो रहा है, मेन ऑपरेशन के बाद के रेवेन्यू का ब्रेकअप वाइज, तो ये देख सकते हैं कि टर्सरी ऑपरेशन में फर्स्ट पॉइंट इनका आ रहा है। देन ट्रेडिंग में पैसा इन्वेस्ट कर रही है। देन फ्लेक्सिबल पैकेजिंग फिल्मिंग में, यानी बोतल बनाने वाले कुछ प्रोडक्ट्स इनके हैं, करीब 87 करोड़ रुपीज़ है। एंड फूड्स एंड बेवरेजेस में ये कितने 13 करोड़ है। तो सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट और हाई इंटेंसिटी किस में आ रहा है, सबसे ज़्यादा 87 करोड़ आ रहा है। देन उसके बाद वो किसी में पैकेजिंग एंड फिल्मिंग में, सबसे मेन बिजनेस आपका ही हो गया। ट्रेडिंग में उसके बाद देखिए सेकंड हाईएस्ट है 28 करोड़ रुपया। देन टर्सरी ऑपरेशन में 18 करोड़ रुपया, यानी सबसे कम इन्वेस्टमेंट है फूड एंड बेवरेज। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो है, लेकिन उस हिसाब से जब सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मेन बिजनेस है बोटलिंग वाले में, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एंड फिल्म्स।
तो अब इस बिजनेस का क्या रुझान है, पिछले क्वार्टर में क्या रहा है और अभी क्या है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करते हैं, जिससे हम लोग इनके फेलियर होने के कारण समझ में आएंगे। देखिए, ये 87 करोड़ था पिछले बार, उसके लास्ट क्वार्टर में 31-24 ईयर ऑन ईयर में भी ये भी 89 करोड़ था, 87 करोड़ पे गया है। अच्छा, इसके पिछले बार में देखेंगे 2024 का, 31 दिसंबर 2024 का, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये भी 87 करोड़ था। ये तो फ्लैट एंड फ्लैटर आपको इनकम रहा है। ये भी 18 करोड़ का था, यहाँ 23 करोड़ हुआ करता था, ये करीब 16 करोड़ हुआ करता था, यहाँ थोड़ी सी गिरावट दिखी है, ये 28 करोड़ थी, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 14 करोड़ के आसपास आ गया, 145 करोड़। तो ये इस पॉइंट पे देखेंगे ईयर और बेसिस पे ये हमारा ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मार खा रहा है। ये 145 करोड़ का हुआ करता था, अभी ये ओनली 28 करोड़ के आ गया। ये सेकंड पॉइंट ट्रेडिंग में, तो ट्रेड वाला बिजनेस आपका, यहाँ से आपने प्रॉफिट बुक किया है, यहाँ पे मार खा रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, तो करीब करीब यहाँ आपका डबल हो गया, 28 करोड़ आ रहा है जो कि 145 करोड़ हुआ करता था, जिसके कारण ये पोजीशन इनकी गिर रही है। तो अब ये नेगेटिव फिगर सबसे बड़ा कहाँ बन रहा है इनका, नेगेटिव फिगर जो इनका लॉस हो रहा है टर्सरी में, टर्सरी ऑपरेशन में है। तो यहाँ करीब 110 करोड़ का नेगेटिव फिगर हो रहा है, जिसके कारण ये पोजीशन इनका डाइल्यूट होता हुआ दिख रहा है, ये पोजीशन। तो इस बिजनेस में तो इस तरीके के मॉडल को कैसे स्टॉक को आप एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा देखने वाली बात है। और इस तरीके के स्टॉक में जहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन तो है, चार एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इनका है, लेकिन मेन कोर बिजनेस में ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन दूसरे बिजनेस से इनको थोड़ा नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो अब इनको देखते हैं कि रेवेन्यू ब्रेकअप के हिसाब से कहाँ आ रहा है। तो धनसूरी वेंचर्स का ओवरऑल कह सकते हैं कि इनके बिजनेस का पोजीशन जो है थोड़ा सा अलग हटके देखना पड़ेगा, कि जो मेन कोर बिजनेस में है इनसे ज़्यादा इनको नुकसान इस बिजनेस के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 110 करोड़ का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो ये बिजनेस में आप एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं और आमदनी आपके इसमें बिजनेस कर रहे हैं, करीब करीब 18 करोड़ के आसपास कर रहे हैं और 110 करोड़ के आसपास नुकसान लेके जा रहे हैं। तो ये कारण पूरी नुकसान हो रही है। और इनका मेन बिजनेस सिर्फ अर्निंग अगर देखा जाए तो 87 करोड़ के हिसाब से फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एंड फिल्म्स का है, जो बोटलिंग का जैसे मैंने बताया, और फूड एंड बिवरेजेस का भी बहुत कम सा है। तो इस हिसाब से इनको नुकसान हो रहा है। तो आगे इनका डिटेल स्टडी एक वीडियो और लगेगा, जिसमें आपका फंडामेंटल और भी देखेंगे डिटेलिंग। तो अभी अगर ओवरऑल हम बात बोलें, जिनके पास भी ये स्टॉक है 21 से 22% पब्लिक के पास में है ये स्टॉक, ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए। लेकिन हमारा जो एक ओवरऑल पेपर स्टडी करने के बाद दिख रहा है कि ये स्टॉक थोड़ी सी वीक हो गई है और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये और नीचे जा सकती है, और अभी 320-21 का लेवल जो दिख रहा है वो करीब करीब 300 का लेवल तोड़ता हुआ भी दिख सकता है, जो अपने रिसेंट लो को टच करने वाला है। तो नज़र बनाए के रख सकते हैं। और चूंकि टॉप लाइन ग्रोथ नहीं है, बॉटम लाइन ग्रोथ नहीं है, कंपनी डायरेक्ट प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हो गई है, तो ऐसी नहीं कि लॉस वाली कंपनी कवर नहीं होगी। लेकिन अभी ये मार्केट जिस हिसाब से गिरा है, ये स्टॉक भी उस हिसाब से गिरा है। तो गिरने के बाद अभी उठने की पोजीशन थी एक अच्छा खासा फाइनेंशियल रिजल्ट होने के बाद, जो कि कहीं भी ग्रोथ का पोजीशन नहीं दिख रहा है, तो ये थोड़ी पिट सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। आपका क्या राय है धनसारी वेंचर्स के हिसाब से, आप लोग कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए। थैंक यू।